हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। तो जैसा कि आपको एक दिन बताया भी था कि होम मैनेजमेंट में हमारी जितनी भी डेफिनेशंस आती हैं, हम उनकी एक क्लास रखेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको इजीली रहेगा, अलग अलग से डेफिनेशन नहीं ढूंढनी पड़ेंगी कि ये वाली डेफिनेशन कहाँ से ली गई है, किस चैप्टर से ली गई है, किस राइटर ने की है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि होम मैनेजमेंट में ना बहुत ज़्यादा डेफिनेशन परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो इसीलिए हमने एक ही क्लास में पूरे होम मैनेजमेंट की डेफिनेशंस को लेके एक क्लास बना दी, तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो देखिए वो डेफिनेशन क्या रहेंगी। आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी और जो आती भी हैं और आएंगी भी। तो ये पहली दी है ग्रास एवं कैंडल की, फर्स्ट चैप्टर से जो ली गई है। ग्रास एवं कैंडल ने कहा है कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा परिवार लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे कि जो ग्रास एंड कैंडल ने उन्होंने जो चरण बताए हैं, 3 चरण बताए हैं मैनेजमेंट के। पहला बताया है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। जहां भी इन तीनों की बात की जाएगी वो डेफिनेशन किसने दी होगी? ग्रास एंड कैंडल ने। ठीक है, और साथ के साथ जहां भी आपको ये मानसिक प्रक्रिया दिख जाए, मेंटल प्रोसेस दिख जाए, तो आप आंख बंद करके लगा देना कि डेफिनेशन किसकी है? ग्रास एवं कैंडल की है। ठीक है, और चरण भी जो 3 बताए हैं वो ग्रास एवं कैंडल ने बताए हैं। तो ये हो गई हमारी ग्रास एवं कैंडल की डेफिनेशन। ठीक है, अगला है व्यवस्था, अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने हेतु करते हैं। तो हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है, मतलब हमने हमारे पास जो भी साधन है, हमारे पास साधन होने की बात किसने कही है? ग्रास एवं कैंडल ने कही है। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप याद रखना कि हमारे पास जो उपलब्ध की बात कही थी वो किसने कही थी? ग्रास एवं कैंडल ने कही थी। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन आप ऐसे याद रखेंगे। फिर है गृह प्रबंधन की, फिर से ग्रास एवं कैंडल। बच्चों ये सारी जो डेफिनेशन है ये पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएंगी, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ये एक ही क्लास में हमने ऐड कर दी है, जिससे आपको परेशानी ना हो, कंफ्यूजन ना हो और आप किसी डेफिनेशन में उसको गलत ना कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रास एवं कैंडल की, फिर से है कि उन्होंने होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन क्रियाशील प्रक्रिया है और निर्णयों की श्रृंखला है। ठीक है, जहां भी आपको दिखे कि क्रियाशील होने की बात कही है, किसने कही है? ग्रास एवं कैंडल ने कही है। और निर्णयों की श्रृंखला किसने बताया है? तो ये जो बात कही है ये पूरे होम मैनेजमेंट में, गृह प्रबंधन में ग्रास एवं कैंडल ने कही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ना, जहां भी आपको दिख जाए कि मेंटल प्रोसेस है, कि ये मानसिक प्रक्रिया है, तो कौन है? ग्रास एवं कैंडल ने। ठीक है, हमारे पास जो साधन उपलब्ध है वो किसने कहा? ग्रास एवं कैंडल ने कहा। क्रियाशील किसने बताया? ग्रास एवं कैंडल ने बताया। निर्णयों की श्रृंखला किसने बताया? ग्रास एवं कैंडल ने बताया। तो आप ऐसे ग्रास एवं कैंडल की डेफिनेशन याद रखेंगे। ठीक है, अगला है ग्रास एवं कैंडल। देखो, उन्होंने आयोजन यह स्पष्ट करता है कि परिवार किस प्रकार लक्ष्यों तक पहुंचना है। तो उन्होंने क्या है? अपने 3 चरण बताए हैं, आयोजन बताया है, नियंत्रण बताया है, मूल्यांकन बताया है। अब उन्होंने आयोजन के बारे में कहा है कि आयोजन क्या है? यह स्पष्ट करता है कि परिवार किस प्रकार तक लक्ष्यों तक पहुंचता है। एक परिवार जो है वो किस प्रकार तक, हमारे पास साधन तो उपलब्ध है, ठीक है, अब हम कैसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे? तो हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने की जो बात कही है वो किसने कही है? ग्रास एवं कैंडल ने कही है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रास एवं कैंडल ने उन्होंने मूल्यांकन की डेफिनेशन दी है। देखो मूल्यांकन में क्या कहा है कि मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होता है। तो देखो यहाँ भी सेम बात कही गई है। ग्रास एवं कैंडल क्या है? जो हमारे पास उपलब्ध है ना साधन, उनके ऊपर बात करते हैं। ऐसे उन्होंने मूल्यांकन में कहा है, क्या कहा है? कि मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास, ठीक है, ये की पॉइंट आप याद रखेंगे, अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई ग्रास एवं कैंडल की। अब नेक्स्ट देखो, एक वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित कार्यों के संबंध में सोचना, ठीक है, और क्या है? कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना तथा व्यापक योजना का चयन करना क्या है? योजना है। प्लानिंग की डेफिनेशन है, किसने दी है? ग्रास एवं कैंडल ने दी है। और क्या कहा है? एक वांछित लक्ष्य तक
पहुंचने के लिए, मतलब अपना जो हमारा गोल है, जो हमने डिसाइड किया है, बनाया है अपनी जीवन का, उस तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित कार्यों के संबंध में सोचना, थिंकिंग करना, ठीक है, इमेजिन करना, कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना तथा व्यापक योजना का चयन करना क्या है? प्लानिंग है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? जहाँ पे सोचना वर्ड आ गया, कल्पना करना आ गया, हमें अपने वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, ठीक है, कैसे करेंगे, अगर ये सब बातें आ रही हैं तो वो डेफिनेशन किसकी है? ग्रास एवं कैंडल की है, ठीक है, आप याद रखेंगे ना। नेक्स्ट है, फिर से ग्रास एवं कैंडल है। देखो उन्होंने क्या कहा है, ये स्तर जो है उन्होंने स्टैंडर्ड की डेफिनेशन दी है, और क्या कहा है कि स्तर ग्रह व्यवस्था से संबंधित अधिकांश स्तरों को जीवन के रहने योग्य हेतु आवश्यक समझी जाने वाली स्थितियों को मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ग्रास एवं कैंडल क्या है? उन्होंने बताया मानसिक प्रक्रिया है, ये जो हमारा ग्रह व्यवस्था है। अब यहाँ पे देखो फिर से मानसिक वर्ड आ गया, ठीक है, और उन्होंने किसकी डेफिनेशन है? स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है, स्तर की डेफिनेशन है। क्या कहा है? ग्रह व्यवस्था से संबंधित, ठीक है, अधिकांश स्तरों को जीवन को रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यक समझी जाने वाली स्थितियों को मानसिक चित्र के रूप में क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि मानसिक रूप में परिभाषित करने के रूप में किसने कहा था, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से किसने परिभाषित किया था स्टैंडर्ड को, स्तर को? तो किसने किया था? ग्रास एवं कैंडल ने, ठीक है। अगला है, प्रबंधन का हृदय निर्णय होता है, ठीक है। अब ये देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि प्रबंधन का हृदय क्या है? निर्णय है। तो हृदय को निर्णय किसने बताया है? ग्रास एवं कैंडल, ठीक है। जहां भी हृदय और निर्णय की बात आ जाए कि प्रबंधन का हृदय कौन है? निर्णय है, तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? ग्रास एवं कैंडल की, ठीक है। जब आप एग्जाम करने बैठेंगे, आपके सामने अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो आप एकदम अपने माइंड में क्लिक कर लेना, जहां भी हृदय और निर्णय की बात आ जाए मैनेजमेंट में किसने कहा है? तो किसने कहा है? ग्रास एवं कैंडल ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आयोजन यह स्पष्ट करता है कि परिवार किस प्रकार लक्ष्यों तक पहुंचता है, ठीक है। अब यही बात है कि जो ग्रास एवं कैंडल है, या तो अपने पास जो साधन उपलब्ध है उनकी बात कहेंगे, या हमें उन साधनों के द्वारा लक्ष्यों तक पहुंचने की बात बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है? आयोजन, जो हमारी प्लानिंग है वो यह स्पष्ट करती है कि परिवार किस प्रकार से लक्ष्यों तक पहुंचता है, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर है ना बच्चों? इससे ज्यादा इजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि ये जो अलग तरीका है कि हमने पूरे होम मैनेजमेंट से सारी डेफिनेशन को एक ही क्लास में ऐड कर दिया है, आपको अलग अलग से नहीं ढूंढने के लिए मिलेंगी। ये जितनी भी डेफिनेशन ये पहले आ चुकी हैं और इनमें से ही आएंगी, अब जो भी आएंगी एग्जाम में। और होम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि वहाँ उसमें डेफिनेशन ना पूछी जाए, बहुत ज़्यादा उसमें डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली क्लास रहेगी, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो फिर से ग्रास एवं कैंडल है। पूरे होम मैनेजमेंट में ग्रास और कैंडल और निकोल डॉर्सी की सबसे ज्यादा डेफिनेशन है, जिन्होंने होम मैनेजमेंट की सारी चीजों को क्लियर किया है। अब इन्होंने यहाँ पे वैल्यू की डेफिनेशन दी है, मूल्य की डेफिनेशन दी है। देखो क्या कहा है, जो मूल्य होते हैं वो हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ठीक है। मूल्य जो हमारे वैल्यू है वो किन के लिए महत्वपूर्ण है? वो बस उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है जो इन्हें क्या करते हैं? धारण करते हैं, ठीक है। तो अगर धारण करने की बात आई है कि मूल्य जो है वो उन्हीं के लिए फायदा करेंगे, क्या जो उनको क्या करेंगे? धारण करेंगे। तो डेफिनेशन किसकी हो गई? ग्रास एवं कैंडल की हो गई। नेक्स्ट देखो फिर से है, डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर से ली है कि निर्णय करना अथवा विकल्प का चयन करना, ठीक है। क्या है? एक तो निर्णय करना है, विकल्प का चयन करना है, क्रिया के विभिन्न कर्मों में से किसी एक क्रम को चुनना है और किसी को भी ना चुनना, ठीक है। उन्होंने स्टेप भी बताए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हम निर्णय लेते हैं, फिर विकल्प के बारे में सोच विचार करते हैं, फिर उसका चुनाव करते हैं, फिर उपयोग विचार का चुनाव करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो निर्णय करना क्या है? एक तो विकल्प का चयन करना, ठीक है, साथ ही साथ क्रियाओं के विभिन्न क्रमों में से किसी एक क्रम को चुनना अथवा ना चुनना। तो चुनने और ना चुनने की बात किसने कही? ग्रास एवं कैंडल ने कही निर्णय में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई ग्रास एवं कैंडल की। नेक्स्ट है, देखो ग्रास एवं कैंडल की है, परिवार वाले चैप्टर से लिए कि परिवार जो है वो क्या है? दो संबंधित युवा व्यक्तियों से
आरंभ होता है। जब परिवार दो युवा व्यक्तियों से प्रारंभ हो, ठीक है, जहां पे आपको ये वर्ड दिख जाए कि जो परिवार है वो दो युवा व्यक्तियों से प्रारंभ हो रहा है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये हमारी डेफिनेशन ग्रास एवं कैंडल ने दी है। ठीक है, आप याद रखेंगे ना। नेक्स्ट है, अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करता है और अंत में दो वृद्ध व्यक्तियों के रूप में पुनः रह जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है ग्रास एवं कैंडल की। हमें क्या याद रखना है इसका की पॉइंट, कि जहां भी परिवार की शुरुआत बता दी जाए कि दो युवा व्यक्तियों से स्टार्ट हो रहा है परिवार, तो वो किसकी डेफिनेशन हो गई? ग्रास एवं कैंडल की हो गई। नेक्स्ट है, देखो निकिल एंड डार्सी आ गए। ठीक है, सबसे ज्यादा डेफिनेशन है वो ग्रास एवं कैंडल और निकिल एंड डार्सी की है। अब निकिल एंड डार्सी की बात आ गई, उन्होंने होम मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है, गृह प्रबंधन की डेफिनेशन दी है, और क्या कहा है? आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। देखो ग्रास एवं कैंडल आएंगे तो उन्होंने 3 चरण बताए हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। उनकी डेफिनेशन में इन तीनों से रिलेटेड ही बात कही जाएगी। लेकिन जो ये निकिल और डॉर्सी हैं, इन्होंने 4 चरण बताए थे। एक आयोजन बताया था, एक संगठन बताया था, एक नियंत्रण बताया था और एक मूल्यांकन बताया था। देखो इन्होंने चारों चरणों को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, कि वह प्रक्रिया है, आयोजन, संगठन और नियंत्रण, मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। इनका जो मोटिव है, मोटिव इनका भी लक्ष्यों की प्राप्ति कराना है, लेकिन इन्होंने क्या करा? 4 चरण बताए। ठीक है, अपनी डेफिनेशन में क्या लिए? उन्होंने 4 चरण लिए। जहां भी आपको ये चारों चरण दिख जाए, मेन तो आपको जहां संगठन दिख जाए, क्योंकि संगठन की बात किसने कही है कि ये जो मेन है आपका संगठन, ये जहां आपको दिख जाए, ये तो किसने कही है? ये हमारे निकिल एंड डॉर्सी ने संगठन को जोड़ा है। तो ये जो डेफिनेशन हो गई वो निकिल और डॉर्सी की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इन्हीं की डेफिनेशन है कि प्रबंधन एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। जहां पे आपको ये योजनाबद्ध प्रक्रिया दिख जाए तो ये डेफिनेशन समझ जाना किसने दी है? निकिल एंड डॉर्सी ने दी है। ठीक है, योजनाबद्ध किसने बता दिया? निकिल और डॉर्सी ने बताया मैनेजमेंट को कि प्रबंधन एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। ठीक है, आपको योजनाबद्ध की पॉइंट याद रखना है और इस तरह से आपकी डेफिनेशन याद रहेगी। नेक्स्ट है, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है। अब मैंने आपको बताया जहां भी आपको ये संगठन वर्ड दिख जाए, वो डेफिनेशन किसकी हो गई? निकिल और डॉर्सी की हो गई। अब देख लो इसमें व्यवस्थापन घर के वातावरण में क्या है? मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है, तो किसकी है? निकिल और डॉर्सी की है। नेक्स्ट है, देखो कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। ये कार्य सरलीकरण वाले चैप्टर से ली गई है, जिसमें निकिल और डॉर्सी ने क्या कहा है कि जो कार्य सरलीकरण का अर्थ है, कार्य सरलीकरण का मेनली अर्थ क्या होता है कि कार्य को इस तरह से किया जाए, कार्य को इतना सरल बना के किया जाए कि कम से कम साधन का उपयोग करके, कम से कम समय और श्रम की बचत करके हमारा कार्य अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया पूरा हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने भी डेफिनेशन दी है कार्य सरलीकरण की, और क्या कहा है कि कार्य करने की सबसे आसान, देखो जहां पे ये आसान और शीघ्र विधि की बात हो जाए तो ये किसने कही? जो कार्य सरलीकरण की डेफिनेशन है वो निकिल और डॉर्सी ने दी। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से निकिल एंड डॉर्सी है। देखो उन्होंने क्या कहा है? आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। सबको पता है कि आयोजन जो है वो व्यवस्थापन प्रक्रिया का, होम मैनेजमेंट का पहला चरण है। ठीक है, अब प्रथम चरण है, इसके अंतर्गत निर्णयों की विस्तृत श्रेणी होती है, और क्या होता है? पारिवारिक क्रियाओं, साधनों, परिवर्तित पारिवारिक मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। ठीक है, अब वैसे तो सबको पता है कि प्रथम जो चरण है वो हमारा आयोजन होता है, लेकिन ये बात किसने बताई हमें? खोला किसने, ओपन किसने किया इस बात को? तो किसने किया? वो निकिल और डॉर्सी ने किया कि आयोजन जो है, ये आयोजन है, ये व्यवस्थापन प्रक्रिया का क्या है? प्रथम चरण है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? निकिल और डॉर्सी की हो गई। नेक्स्ट है, देखो देखो फिर से आ गया संगठन। अगर शुरू में ही देख लो संगठन है तो किसकी डेफिनेशन होगी? पक्का से ये डेफिनेशन निकिल एंड डॉर्सी की होगी। अब देखो क्या कहा है? संगठन को हम ऐसी उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति व अन्य साधनों और नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करता है। ठीक है, संगठन की डेफिनेशन है और किसने दी है? निकिल और डॉर्सी ने दी है, और उन्होंने कहा है कि संगठन जो है वो ऐसी एक उपयुक्त प्रक्रिया है जिसके परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति और अन्य साधनों, नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करता है। ठीक है, किसकी डेफिनेशन हो गई? निकिल एवं डॉर्सी की हो गई।
ये इसके की पॉइंट्स हैं सब। नेक्स्ट है निकोल डॉर्सी की आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ये रिपीट हो गई शायद डेफिनेशन, रिपीट है, ठीक है, फर्स्ट वाली है। नेक्स्ट है हमारी निकोल और डॉर्सी की है, उन्होंने नियंत्रण की डेफिनेशन दी है, कंट्रोलिंग की, और क्या कहा है इन्होंने नियंत्रण को एक यंत्र के समान बताया है। ठीक है, इसमें हमारा की पॉइंट है कि जो नियंत्रण है, जो हमारा कंट्रोलिंग है इसमें प्लानिंग में, उसमें जो हमारा नियंत्रण होता है किसके समान होता है, यंत्र के समान। तो यंत्र के समान तुलना किसने की, निकोल और डॉर्सी ने की। ये डेफिनेशन का की पॉइंट है जिससे हम याद रखेंगे कि जो कि योजनाओं को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहां तक व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ठीक है, जो लक्ष्य को अंतिम बिंदु जो होता है जहां तक व्यक्ति अपने परिवारों की कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, ये हमारी गोल की डेफिनेशन दी है। और किसने दी है, ये हमारी निकोल और डॉर्सी ने दी है। और क्या कहा है इन्होंने, लक्ष्य जो है उसको क्या बता दिया, अंतिम बिंदु बता दिया। ठीक है, अंतिम बिंदु ही होता है वैसे जो लक्ष्य होता है हमारा, कि जिसके लिए हम आज जो काम कर रहे हैं या जितने भी हम साधन जुटाते हैं वो सब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। और उन्होंने इस डेफिनेशन में क्लियर भी कर दिया कि जो लक्ष्य है वह अंतिम बिंदु होता है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई निकोल और डॉर्सी की। अगली डेफिनेशन है स्टैंडर्ड की है, स्तर मूल्य के मापक होते हैं। स्तर को क्या बता दिया, मूल्य के मापक, वैल्यू के मापक बताया है। ठीक है, मूल्य के मापक। तो स्टैंडर्ड को मूल्य के मापक किसने बताया, तो निकोल और डॉर्सी ने बताया। देखो और क्या कहा, स्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है। किससे होती है जिनकी उत्पत्ति, हमारे मूल्यों से होती है। और यह हमारी किसी वस्तु में रुचि की मात्रा और प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन किसकी हो गई, निकोल और डॉर्सी की हो गई। नेक्स्ट है फिर से निकोल और डॉर्सी की डेफिनेशन है, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक होते हैं। ये जो मूल्य होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपको मानवीय व्यवहार दिखे तो आप डेफिनेशन लगा देना, ये निकोल और डॉर्सी की है। नेक्स्ट है परिवार की आय व्यय पर नियंत्रित होना, आय व्यय पर नियंत्रण होना और आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में की पॉइंट क्या होगा, जहां भी घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना हो आपको दिखे तो ये डेफिनेशन कौन देगा, निकोल और डॉर्सी ने दी होगी। ठीक है, अगली है कार्य सरलीकरण की डेफिनेशन है कि कार्य के सरलीकरण को करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम। जहां भी कार्य सरलीकरण में सरलतम और शीघ्रतम आपको दो वर्ड दिख जाएं तो ये डेफिनेशन आप लगा देना, किसकी होगी, निकोल और डॉर्सी की होगी। शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन किसकी हो गई, निकोल और डॉर्सी की हो गई। नेक्स्ट है न्यूमैन ने कहा है, पहले भी बहुत बार पूछी जा सकी है डेफिनेशन और आगे भी पूछी जाएगी, ये पक्का है। तो देखो न्यूमैन ने क्या कहा है, उन्होंने होम मैनेजमेंट को एक प्रशासनिक क्रियात्मक रूप में प्रदर्शित किया है। पूरे होम मैनेजमेंट में जहां भी आपको प्रशासनिक क्रियात्मकता वर्ड दिख जाए तो वो किससे जुड़ेगा, न्यूमैन से जुड़ेगा, क्योंकि उन्होंने होम मैनेजमेंट को एक प्रशासनिक क्रियात्मक के रूप में प्रदर्शित किया है। ठीक है, ये इसके की पॉइंट है, प्रशासनिक क्रियात्मक रूप। अगली डेफिनेशन है न्यूमैन की है, उन्होंने भविष्य में क्या करना है इससे पहले ही तय कर लेना क्या है, आयोजन है। इन्होंने भविष्य की बात कही है कि भविष्य में आपको क्या करना है उसे आप अगर पहले ही तय कर लेते हैं तो वो आयोजन है। ये डेफिनेशन किसकी है, न्यूमैन की है। ठीक है, अगली कोटिजन की है। तो कोटिजन को आपको पता है, जहां भी व्यवहारिक विज्ञान की बात कही जाए तो वो डेफिनेशन किसने दी है, वो हमारी कोटिजन ने दी है। ठीक है, राजमल पी देवदास है, इन्होंने क्या करा है, गृह प्रबंधन को, गृह व्यवस्था को क्या बता दिया, एक बांध के समान बताया। जहां भी आपको बांध के समान दिख जाए तो ये किसने दी होगी, ये हमारी पी देवदास की डेफिनेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है
इरिन ओपन होम है और इन्होंने क्या बताया, गृह प्रबंधन की जो जड़ है उन्होंने किसको बता दिया, संस्कृति को बता दिया। तो जहां भी आपको ये गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति नजर आए तो वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इरिन ओपनहेम की हो जाएगी। ठीक है, न्यूमैन की आप याद रखेंगे कि प्रशासनात्मक क्रियात्मकता का जहां भी बात हो जाए तो डेफिनेशन किसकी होगी, न्यूमैन की होगी। और भविष्य में आपको क्या करना है ये पहले ही आप उसको प्लानिंग कर ले तो वो कौन कहेगा, न्यूमैन ने ही कहा होगा। ठीक है, कोटिजन जो है उन्होंने व्यवहारिक विज्ञान बताया है। पी देवदास उन्होंने क्या कर दिया, गृह प्रबंधन की जो तुलना है उन्होंने किससे कर दी, बांध से कर दी, बांध के समान बता दिया। ठीक है, एरिन ओपनहोम जो है इन्होंने क्या कहा, गृह प्रबंधन जो है एक इसकी जो जड़ है वो संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति से किससे जोड़ा, ओपनहेम में। तो ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है गुड जॉनसन की डेफिनेशन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, गृह व्यवस्था जो है वो सभी देशों में पाई जाती है। ठीक है, हमें भी पता है कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग के बिना कहीं भी काम नहीं होता, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई जिला हो, चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई ऑफिस हो, कोई भी वर्क हो, कहीं कोई भी जगह हो, कोई भी फील्ड हो, बिना कोई प्लानिंग के काम कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात हमें किसने बताई, गुड जॉनसन ने बताई कि जो गृह व्यवस्था है वो सभी देशों में पाई जाती है। ठीक है, और यह सर्वाधिक सर्वव्यापी व्यवसाय है, सर्वव्यापी व्यवसाय है और सभी देशों में पाया जाता है। तो डेफिनेशन किसकी होगी, गुड जॉनसन की होगी। हम ऐसे याद रखेंगे। और क्या कहा, जिसमें अधिकांश व्यक्ति संलग्न रहते हैं, मतलब उसमें एकत्रित रहते हैं, मिले रहते हैं। इसमें अधिकांश क्या होता है, धन भी व्यय होता है तथा यह व्यक्ति के स्वास्थ्य की दृष्टि से आधारभूत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, सभी देशों में पाई जाती है, सर्वव्यापी क्या है ये, व्यवसाय है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, गुड जॉनसन की है। तो आप ऐसे करके इस डेफिनेशन को याद रखेंगे। अब लिचफील्ड ने देखो क्या कहा है, गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र। ठीक है, गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने बताया, हम याद रखेंगे, गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र लिचफील्ड ने बताया। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हम क्रियाओं के चक्र से याद रखेंगे। अगली है मैलोक एवं डेकन है, उन्होंने क्या कहा है, आयोजन निर्णयों की श्रृंखला है जो कि स्तरों और क्रियाओं के क्रम से संबंधित होता है। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, जो डेकन है उन्होंने बताया कि जो ये हमारी आयोजन है ये निर्णयों की श्रृंखला है, साथ ही साथ क्या है, इसमें स्तरों और क्रियाओं के क्रम से संबंधित होता है। तो डेफिनेशन किसकी होगी, मेलोक डेकन की हो गई। नेक्स्ट है मिलर की डेफिनेशन है, इन्होंने क्या कहा है, जो आयोजन है, प्लानिंग है, ये क्या है, ज्ञान क्रिया के मध्य अंतर को दूर करने का पुल है। जहां पे ज्ञान और क्रियाओं के मध्य अंतर दूर करने का पुल बता दिया हो, एक ब्रिज बना दिया हो, तो वो कौन होंगे, वो हमारे मिलर होंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे। देखो मिलर है, उन्होंने मिला दिया, पुल बना दिया और एक ब्रिज बना दिया, हमारे लिए एक ब्रिज कर दिया मिलने के लिए, किसने, मिलर ने। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। और कुंटज है, उन्होंने क्या कहा है, योजना में कार्य से पूर्व ही यह निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। ठीक है, प्लानिंग की बात चल रही है, जहां भी प्लानिंग की बात होगी वहां यही होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है। तो ये किसने बात कही थी, ये हमारे कुंटज ओडोनेल ने की थी। तो आप याद रखेंगे, जहां पे क्या, किस, किसके द्वारा, ये सारे वर्ड्स आ जाएं तो डेफिनेशन किसकी हो गई, कुंटज ओडोनेल की हो गई। नेक्स्ट है फिर मेलोक की डेफिनेशन है, शायद रिपीट हो गई है, आयोजन निर्णयों की श्रृंखला है जो कि स्तरों और क्रियाओं के क्रम से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीटर डकर की डेफिनेशन है कि एक आदर्श संगठन वह है जो सामान्य व्यक्ति को क्या है, असामान्य कार्य करने में सहायता करता है। तो असामान्य काम को सहायता प्रदान करने के बारे में किसने बताया, हमें पीटर डकर ने बताया। ठीक है,
भाई पीटर डकर है, पीट देंगे, हमें पता ही नहीं है, पता नहीं कब में पीट दे, तो इसलिए क्या करा है, असामान्य कार्य करने में इन्होंने ही हमारी सहायता की। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, पीटर एंड डकर की हो गई। नेक्स्ट है निकोलस के अनुसार इन्होंने क्या कहा, संगठन प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करता है। किसको करता है, देखो संगठन आएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, निकल एंड डॉर्सी की होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रत्याशित परिणामों को आप याद रखेंगे कि अगर प्रत्याशित परिणाम आ रहे हैं संगठन के साथ में, तो वो हमारी जो डेफिनेशन होगी वो किसकी होगी, निकोलस की हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्रेकर है, उन्होंने कहा है कि निर्णय जो है विभिन्न विकल्पों के मध्य सही चयन करना है। ठीक है, जो निर्णय प्रक्रिया है, जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो क्या है, विभिन्न विकल्पों के मध्य सही चयन करना है। डेफिनेशन किसकी हो गई, ड्रेकर की हो गई। अगली डेफिनेशन है ब्रिटेन की, उन्होंने क्या कहा है कि जो ये है निर्णय व्यवस्था, डिसीजन मेकिंग जो है की प्रक्रिया सबसे छोटी होती है। ठीक है, क्या बताया उन्होंने, एक तो सबसे छोटी होती है, किंतु ये भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। पूरे होम मैनेजमेंट में जहां भी आपको भौतिक विज्ञान में अणु के सामने बात दिखे, अणु के समान दिखे, तो आप लगा देना डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, ब्रिटेन की हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, भौतिक विज्ञान के अणु के समान उन्होंने तुलना कर दी, इसको बता दिया, तो इसका जो राइट आंसर है, जिसकी डेफिनेशन है वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट है वुड्स थॉम्स हैं, उन्होंने क्या कहा है कि निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। ठीक है, डिसीजन की डेफिनेशन है, और क्या क्या कहा इन्होंने, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किन्स की है, इन्होंने क्या कहा कि वर्तमान आय जो हमारे पास अभी है, प्रेजेंट में जो हमारी इनकम है, और वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान आय की बात और वर्तमान किसकी, व्यय की बात जो कही, उस पर आधिक्य अधिकार की जो बात है वो बचत कहा गया है। तो किसने कहा है, ये हमारे किन्स ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हेनरी मैन है, और इन्होंने क्या कहा कि साधन, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण किसको बताया उन्होंने, स्त्री धन बताया। ठीक है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि क्या है, स्त्री धन है। स्त्री धन किसने बताया, तो हेनरी मैन ने बताया स्त्री धन है। डॉक्टर जी के अग्रवाल हैं, इन्होंने क्या कहा है कि परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जाति पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उनको श्रमबद्ध बनाना है, उनका विकास करना है। ठीक है, तो हमारे जो विकास की बात कही, हमारे जीवन पर प्रतिबंध ना लगाने की जो बात कही, किसने कही, वो डॉक्टर जी के अग्रवाल ने कही। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। अगली डेफिनेशन है मैकाइवर पेज की है, देखो संस्कृति से जुड़ी हुई है, और मैकाइवर पेज जो है उन्होंने सोशियोलॉजी में बहुत सारी डेफिनेशन दी है, और इन्होंने क्या कहा है, संस्कृति हमारे सोचने रहने के ढंग से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। जहाँ ये संस्कृति की जो डेफिनेशन है पूरे होम मैनेजमेंट में आपको एक ही मिलेगी, और ये मैकाइवर पेज ने कही है। अगर आपको इस तरह की डेफिनेशन मिल जाएगी जहाँ संस्कृति के बारे में बात कही है, संस्कृति हमारे सोचने रहने के ढंगों से, दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म, मनोरंजन आदि की बात हो, ये हमारी क्या है, प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। डेफिनेशन किसने दी है, मैकाइवर पेज ने दी है। और प्लेटो और अरस्तू ने देखो क्या कहा, परिवार जीवन की क्या है, प्रारंभिक पाठशाला है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा अरस्तू ने कि जो परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला बताया वो प्लेटो ने बताया। और देखो दुर्खिम ने क्या कहा कि जो समाजशास्त्र है वो सामूहिक प्रतिनिधियों का निधानों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन एक में ही हो गई है बच्चों, अलग अलग है। प्लेटो की बात है कि जो परिवार होता है वो जीवन की प्रारंभिक पाठशाला होती है, प्रारंभिक पाठशाला अरस्तू ने बताया। और दुर्खिम ने क्या कहा कि जो समाजशास्त्र है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो समूह की बात होगी, बहुत सारे लोग होंगे तो उनमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ दुख तो जरूर होगा, लड़ाई झगड़े, सबके विचार आपस में नहीं मिलते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, उससे क्या होता है, दुख होता है। अगर दुख हुआ है तो वो किसने दे दी, हमें दुर्खिम ने दे दी है दुख। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, जहाँ समूह की बात हो जाए कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है, तो ये किसने कहा, दुर्खिम ने कहा। नेक्स्ट है मीड के अनुसार, इन्होंने क्या कहा कि परिवार के प्रति निष्ठा
और एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार विघटन है। ठीक है, परिवार विघटन की डेफिनेशन है कि परिवार के प्रति निष्ठा और क्या है, एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार विघटन है। डेफिनेशन किसकी है, मीड की है। अगली डेफिनेशन है आगमन एंड निमकॉफ की है, और उन्होंने क्या कहा है कि जो तृप्ति है और पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, उन्होंने परिवार के कार्यों के बारे में बताया आगमन और निमकॉफ ने, और क्या कहा, जो तृप्ति है तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन किसकी हो गई, आगमन निमकॉफ की हो गई। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने क्या कहा है, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी, जॉइंट फैमिली की, संयुक्त परिवार की, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने दी। ठीक है, अगली है डगलस नॉर्थ है, इन्होंने क्या कहा है, संस्थाएं, ठीक है, और समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। क्या कहा इन्होंने, संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। संस्थाओं को क्या बता दिया कि ये एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, किसने कहा, हमारे डगलस नॉर्थ ने कहा। अगली है महात्मा गांधी की है, देखो भारत का उद्धार ज्यादातर इन्होंने कहा है, महात्मा गांधी ने, और यहाँ उद्धार की बात कही है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में ही निहित होता है। ठीक है, किस में होता है, उसकी झोपड़ियों में ही निहित होता है। अब भाई झोपड़ी में निहित कर दिया तो वो हमारे महात्मा गांधी जी ने कर दिया। ये डेफिनेशन किसकी हो गई, महात्मा गांधी की। अगली डेफिनेशन है मैकाइवर पेज की है, एक इन्होंने संस्कृति की डेफिनेशन दी थी पिछली उस पे, और ये इन्होंने फिर दी है कि एक विवाह ही विवाह का स्वरूप है। ठीक है, एक विवाह को ही विवाह का स्वरूप किसने बताया, मैकाइवर पेज ने बताया। और जहां भी आपको संस्कृति की डेफिनेशन दिखे वो भी हमारी मैकाइवर पेज की है। अब ये वॉल डोलमैन है, देखो इनका मन डोल रहा है, किस पे डोल रहा है, कि जो लय है एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। देखो चलायमान है, चल रहा है, मन उनका डोल रहा है, किसका डोला, डोलमैन का। ठीक है, डेफिनेशन किसने दी, डोलमैन ने दी। नेक्स्ट है A.H. रट है, उन्होंने क्या कहा है, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों और खुशी और जीवन सौंदर्य भरना है। ठीक है, फूलों को क्या कर दिया, फूलों को बताया उन्होंने कि चारों तरफ खुशी और क्या है, सौंदर्य से भरना ही फूलों की व्यवस्था है। तो किसने कहा, ये A.H. रट ने कहा कि जो फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य होता है वो चारों खुशी और जीवन को सौंदर्य भरना है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला है, ये हमारी लास्ट डेफिनेशन हो गई। तो ये जो सारी डेफिनेशन है इसमें पूरा होम मैनेजमेंट में आज तक जितनी भी आपसे डेफिनेशन पूछी गई हैं या अब पूछी जाएंगी, तो आपको अलग अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही क्लास में हमने ये सारी डेफिनेशन करा दी। बस आप इनको रट लीजिए, इनके की पॉइंट को गोला करिए और डेली एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप याद मत करिए लेकिन डेली बार आप इनको पढ़िए। ठीक है, रटना नहीं है। आप एग्जाम तक, एग्जाम होने में जैसे 100 या 110 दिन रह गए तो आपको क्या करना है, डेली एक बार इनको पढ़ना है और गोले लगा दो इनके की पॉइंट्स पे, तो आप इनको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। जब भी एग्जाम में बैठोगे ना आपको पक्का ये याद आ जाएंगी। आप ऐसा एक बार करके देखना। ठीक है, थैंक यू।